हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा डे 8 है। इससे पहले हमने कंटिन्यूस 7 दिन तक आपके लिए जोग्राफ़ी, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंग्लिश की वीडियोस अपडेट करवाई हैं अपने चैनल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए और उन्हें देखिए, क्योंकि आपके लिए ही ये स्पेशलाइज्ड कोर्स बनाया गया है जिसे आप लास्ट टाइम प्रिपरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी हमारे जैसे हम स्टार्टिंग में कहते आए हैं, हम जो भी यहाँ करवा रहे हैं तो आप नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिए, उसे नोट कर दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपने उन नोट्स को रेफरल कीजिएगा जो आपने अपने खुद बनाए हैं रिटर्न। उससे आप कम टाइम में ज़्यादा समझ सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो रहेगी जनरल साइंस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आज ही आपका एक अपडेट है आपके लिए। तो जिन जिनका बच्चों का आज एग्ज़ाम है IBACIO का, उनको हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। शाम को हम पूरे आपकी जो 3 शिफ्ट्स हुई हैं ना, उसकी डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। जो सुबह सुबह दोपहर को शाम को हुई थी आपकी होगी शिफ्ट, उसका डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। तो तब तक हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी एग्ज़ाम दीजिएगा जिन जिन का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप कोई भी खाना खाते हो वो इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो एनर्जी किससे मिलेगी? डिफरेंट डिफरेंट फूड से। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिशन मिलेंगे। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, क्या क्या टाइप है इनके? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सभी हमारे न्यूट्रिशन के टाइप हैं। तो इनको जब हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो प्रोसेस होता है ना इनको डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करने तक का, तो यहाँ पर वो टेक प्लेस होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे में हम आप यहाँ पर सिर्फ जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आप हो सकता है वो सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है इनके पार्ट। कौन कौन से पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का? माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड है, एसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, लीवर और गाल ब्लैडर है, स्टमक है, पेनक्रिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, देन रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ याद आपको होने चाहिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक फाइंड करना हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको उसे मार्क करना है जो नहीं होगा। यहाँ तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपको डिफरेंट डिफरेंट 4 पार्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ने पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला आता है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी कि माउथ। ठीक है, तो माउथ के बारे में आप जानिए कि हमारे माउथ में हमारी टीथ हैं, टंग है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टीथ के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रेशो क्या है टीथ के? जो भी हमारे दांत हैं यहाँ पर, कितने कितने टाइप के दांत हैं हमारे? 4 टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओवरऑल टोटल ये 32 बनते हैं। ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। जिसमें इंसिजर आपके 2 होते हैं, कैनाइन आपका 1 होता है, प्रीमोलर आपके 2 होते हैं, और मोलर आपके 3 होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब कैसे कि अगर आपकी जैसे कि आप अपर जा ले रहे हैं, तो ये अपर जा है, ये बाइसेक्शन कर रहे हैं इसका। ठीक है, ये आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड होगी और ये आपकी राइट साइड होगी। तो यहाँ पर आपका एक इंसिजर मिलेगा, सॉरी 2 इंसिजर मिलेंगे, एक कैनाइन मिलेगा, दो प्री मोलर मिलेंगे और 3 मोलर मिलेंगे। ये हम अभी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। सेम टू सेम राइट साइड होगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर 8 हैं तो राइट साइड भी 8 होंगे। अगर लेफ्ट साइड 8 हैं तो राइट साइड भी 8 होंगे। ऊपर 8 हैं तो नीचे भी 8 8। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 32 का। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये जो रेशो है ना इनका, ये वाला रेशो ये याद रखना है। देन आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबलिंगुअल ग्लैंड, सब ऑक्सिलरी ग्लैंड,
पैराथाइड पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलीवा एक्सक्रीट करते हैं, जो किसके काम आता है, च्यूइंग के काम आता है। टंग क्या करती है, जिसे मिक्स करती है, और सलाइवा से जिसे हम चबाने के काम आएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपका 98% वाटर होता है सलाइवा में, और 2% इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स कौन से होते हैं, टाइलिन और लाइजोजीम, ये आपके इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है बस, एक ओवरव्यू अगर आपने पढ़ा हो ना तो आपको आंसर दे सकते हैं। देन आपका आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस को दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप, ठीक है। ये किस काम आती है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है, किससे, थ्रोट का और स्टमक का, ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है। देन आपका आता है उसके बाद स्टमक। स्टमक क्या करता है, ये इंजाइम एक्सक्रीट करता है, सॉरी इंजाइम स्क्रीट करता है, कौन सा, इंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ता है ये, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एसिड में क्या क्या आ जाता है, HCl आ जाता है, रेनिन आ जाता है, पेप्सिन आ जाता है, ये इन टाइप के इंजाइम्स ये स्क्रीट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो आपको इंपॉर्टेंट है ना, इसका पार्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्क्रीट करते हैं, या क्या चीज़ें आपको जाननी है, ये हम यही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो लीवर है, लीवर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा लीवर, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, इनर ग्लैंड, हाँ, कौन सा है, लीवर है। तो आप अगर आप विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछे जाएं तो भी लीवर होगा, बट एक्सटर्नल ऑर्गन पूछे जाएं तो आपका क्या होगा, स्किन, ठीक है। स्किन आपका एक्सटर्नल सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो लीवर का वेट कितना रहता है, 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच में। ये क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। तो जो कहाँ कलेक्ट होता है, गाल ब्लैडर में, ठीक है। लीवर के साथ ही आपको याद रखना है गाल ब्लैडर है, ठीक है। देन आता है आपका पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या करता है, ये पेनक्रिया क्या, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो क्या करता है, सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जूस है ना जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ा, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, और ये गैस्ट्रिक एसिड्स, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है ये न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है, किससे, खाने से हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है ना, जो पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू, ये यहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र होता है, आपको ये याद रखना है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ अप टू हाँ, ये अप टू होता है 6 मीटर तक हो सकता है। और फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये 1.5 मीटर तक लेंथ में होता है। और ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ थ्रू अपेंडिक्स जोड़ता है ये। और अपेंडिक्स का काम जानिए, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं होता, ठीक है। देन हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट के नाम जान लेते हैं। तो क्या क्या नाम है, नसल कैविटी आती है इसमें, फानेक्स आता है, लेनेक्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकी आता है, ब्रोंकोलिस आता है, लंग्स आता है, और डायफ्राम आता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। तो आपके इनके नाम याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो आपको जानना है ना वो पढ़ लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या जाननी है इसमें, ये 2 टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक, हाँ। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ये क्या होता है इसमें, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है इसमें। और जो एनारोबिक होती है ना, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना हमारी बॉडी में, हमें एनर्जी मिलती है हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था। और जो ग्लूकोज है ना, वो उसका सिंगल मॉलिक्यूल है ना, सिंगल मॉलिक्यूल, वो 38 एटीपी जनरेट करता है, 38 एटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। वो कैसे कैसे होता है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना आपका, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन, ठीक है। और इतने जूल ऑफ एनर्जी, इतने जूल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जान लिया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। इसका पार्ट क्या होता है, नॉस्ट्रियल नसल कैविटी होती है ना,
तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। क्या हम फूड सिर्फ माउथ से ही ले सकते हैं इनटेक? जी नहीं, हम फूड माउथ से तो लेते ही हैं, नाक से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन केस कोई बीमार होता है या फिर जो मुंह से खाना नहीं खा सकता, उसको एंडोस्कोपिक के ज़रिए नाक से हम उसे इनटेक खाना लिक्विड फॉर्म में खाना भेजते हैं, ठीक है। तो देन सेकंड पार्ट है इसका लार्ynx एंड ट्रकिया। तो लार्ynx आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्ynx क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और एडम्स एप्पल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक जंक्शन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, थ्रोट टू ट्रैकिया, ठीक है। थ्रोट टू ट्रैकिया के बीच में लार्ynx एक जंक्शन प्रोवाइड करता है, और थ्रोट को ही हम फाइनेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए सिर्फ ये नाम समझना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो देन उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये एक कवरिंग प्रोवाइड करता है किसकी, जब वो खाना खाते हैं ना, जंक्शन तो एक ही है, जिससे खाना खा रहे हैं और जिससे सांस ले रहे हैं, जंक्शन एक ही है, बट जब खाना खाते हैं ना तो ये कवर कर देता है अब ये विंड वाली पाइप को, और जब आप सांस ले रहे होते हैं या बातें करते हैं ना तो ये खाने वाली पाइप को कवर कर लेता है। मतलब ये अपोजिट में काम करता है, इन्वर्स में, ठीक है। जब खाना खा रहे होते हैं तो बात नहीं कर पाएंगे, और जो बात कर पाओगे तो खाना नहीं खा पाओगे। इसलिए हमें हमारे बड़े लोग कहते हैं कि खाना खाते हुए बातें नहीं करते। इसके पीछे साइंस है, ठीक है ना। देन आपका पार्ट आता है लंग्स का। लंग्स क्या है, एक स्पॉन्जी सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि लंग्स एक स्पॉन्जी टाइप का सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है। तो दो लोब्स होते हैं हमारे, दो पार्ट है लंग्स में, एक राइट लंग होता है हमारा और एक होता है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है ना वो बड़ा होता है साइज में एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि राइट लंग में दो लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में तीन लोब, सॉरी, राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, ठीक है। तो लंग्स क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि सांस ले रहे हैं, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली वो लंग्स की वजह से नहीं होता, वो रिब्स की वजह से होता है। तो रिब्स एक्सपैंड कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनकी वॉल्यूम की वजह से जब इंक्रीज़ होती हैं डिक्रीज़ होते हैं उसकी वजह से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है हमें हमारे शरीर में, ठीक है, छाती जो आप कहते हो। तो उसके बाद आता है डायफ्राम, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर चेस्ट कैविटी है, अपने हमने यहाँ देखा था, ये है आपका डायफ्राम, ठीक है। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किस किस को कनेक्ट करता है, स्पाइन, रिब्स और स्टेरम को कनेक्ट करता है। मतलब आपको ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और आपको आपके लिए नोट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि जो ब्लड है ना वो दो टाइप, देखो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्जन कौन करता है, वो ब्रोंकली करती है आपकी। और जो आप ऑक्सीनेटेड होमोग्लोबिन होता है ना वो किस कलर का होता है, वो डीप रेड कलर का होता है, आपको ये याद रखना है। डीप रेड कलर का क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ब्लू रेड कलर का क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक नॉर्मल बॉडी रेट कितना है सांस लेने का, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ये नॉर्मल रेट है, ठीक है। आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने लिखवाए हैं। देन हम आगे नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट कर रहे हैं ये एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट है ये आप देख लीजिए, ये है वर्ना कैवा। देखो ये ब्लड का बता रहे हैं, ब्लड ये कलर है ना जो, ये ब्लड के बारे में बता रहा है कि क्यों ये ब्लू कलर का, ब्लू रेड कलर का है और ये रेड कलर का है। तो रेड में क्या था, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और ब्लू में क्या था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। रेड में डीप रेड कलर का कौन सा था, ऑक्सीनेटेड हेमोग्लोबिन, और डीऑक्सीनेटेड हेमोग्लोबिन में क्या आ रहा था, ब्लू रेड कलर, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या क्या पार्ट है, वीना कैवा, एरोटा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। देन आता है आपका किडनी जो इसका मेन पार्ट है, फिल्टर का काम करेगा यहाँ पर, यूट्रस, देन ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है। तो अब जो आपके लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें हम वो पढ़ लेते हैं। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना जो, और नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसे पंप आउट करता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। और क्या क्या है इसमें, मेटाबॉलिक वेस्ट और नॉन टॉक्सिक मटेरियल में क्या आता है, एक्सेस वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये किसमें देखो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है ना जो जो ये आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है,
ये किस में आते हैं, ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड में आते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजीनस कंपाउंड में आते हैं। तो आपके आपसे आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसके डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है, हमने लिखा लिया किडनी। किडनी क्या है, एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है जो रेड ब्राउन एंड ओवल स्ट्रक्चर टाइप का होता है, ठीक है। ये कितना होता है, कितनी लेंथ कितनी होती है इसकी, 4 to 5 इंचज़ होती है, 2 इंचज़ ब्रेथ और 1.5 इंचज़ थिकनेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना है कि लेंथ है इसकी 4 to 5 इंचज़, और जो ये क्या है, ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेट मैंने लिख दिया यहाँ पर 140 ग्राम्स। तो मैंने जैसे बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, नॉन टॉक्सिक, जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल है ना और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने दिया हुआ है, तो जो किडनी है ना वो फिल्टर करता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड हमने किए थे अभी, क्या थे, ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये नॉन फिल्टर करेगा क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन, यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जो आपका ब्लड प्रेशर है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, किडनी कंट्रोल करती है, ठीक है। आरबीसी भी बनाती है, रेड ब्लड कार्पसेस या रेड ब्लड सेल्स आप बोल सकते हो। और ये क्या करता है, आपके बॉडी का पीएच कंट्रोल करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या, लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए लंग्स भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और वाटर वेपर के फॉर्म में भी हम एक्सेलेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है डिफ्यूज़न, ठीक है। जब आपको इतना याद रखना है, जो डिफ्यूज़न है ना, डिफ्यूज़न को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी कंपोनेंट जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तो क्या होता है, डिफ्यूज़न। और अगर कोई कंपोनेंट मटेरियल कुछ भी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तब क्या होता है, ओस्मोसिस, ठीक है। देन स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल हाँ। ये क्या करता है, स्वेट स्वेट स्क्रीट आउट करता है, इसलिए इसका क्यों, ये क्या कैसे करता है, ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, इसकी हेल्प से ये एक्सक्रीट करता है स्वेट, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, परस्पिरेशन, ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, वहाँ से ये करता है। और साथ ही साथ हमारे जो हेयर्स है ना, वहाँ पर भी ऑयली ऑयली मटेरियल निकलता है, इसको क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं हमारे, जिसे हम कहते हैं सबम, ठीक है। देन हमारा लीवर आता है। लीवर क्यों ये पार्ट है इसका, क्योंकि अमीनो एसिड एंड अमोनिया जो ब्लड में होता है ना, उसको ट्रांसफ़र कर देता है यूरिया में, ठीक है, इसलिए इसका पार्ट बन जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये क्या करता है, अब्जॉर्व करता है वाटर, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है उसको, वेस्ट मटेरियल होता है ना उसमें, यूजलेस, जिसे हम यूज़ नहीं करते, तो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है टॉपिक हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखिए ये टॉपिक है ना, ये एक जनरल व्यू देता है किसके बारे में, ये देता है आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। आप अपने खुद को साफ़ कैसे रखते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसे हैंडल कैसे करते हो, ये पूरा उसके रिलेटेड टॉपिक है। इसके लिए आपको एक जनरल ओवरव्यू मिलना चाहिए, होना चाहिए, मतलब कि आप कोई बीमारी अगर आपको हो गई तो आप कैसे उसे टेकल करते हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया, ये जनरल आइडिया है, ये होना ही चाहिए। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे, इसके लिए आप जान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक संस्था है, किसका पार्ट है ये है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है। तो ये क्या करती है, ये हमें आगाह कराती है, जैसे कि अभी ये कोविड कोरोना वायरस हो गया, तो ये ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर की, ये डिक्लेयर की किसने, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही की। तो ऐसे ही ये जो बीमारी होती है ना, इबोला जैसे एपिडेमिक, ये कोई भी बीमारियाँ आ जाएं तो उसके बारे में, ये कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या ख़राब है, या किस चीज़ को लेने ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस चीज़ से अवॉइड करनी चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देती है। ये पूरी दुनिया के स्तर पे अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए ये यूएन का पार्ट है, सब सब ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एजेंसी है एक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए। तो इसमें इसका फॉर्मेशन डे कब है, इसका फॉर्मेशन डे है 7 अप्रैल 1948, ठीक है, ये आपको जानना है इंपॉर्टेंट।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इसका हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है इसका? टेड्रोस अधाम अधानोम जो भी है, मतलब इनका ये डायरेक्टर है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही इंडियन लेवल का पूछा जाए तो आपको आईसीएमआर का पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इससे पहले आईआरएफए भी बोला जाता था, तो इसको बाद में 1949 में रीनेम करके कर दिया आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो हाँ, तो आपके लिए ये जाना ज़रूर। तो ये आपके लिए आज का टॉपिक था जनरल अवेयरनेस का, सॉरी जनरल साइंस का। तो अब से हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू फॉर्म में आपका जनरल साइंस पढ़ेंगे, या कोई और सब्जेक्ट है जो एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि हम किसी एक टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है ना उस पर, वो तो कर ही रहे हैं, उसके ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम जितने ज़्यादा हो सके ना, एम वीएमपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो वो पढ़ लें। तो जिससे हेल्पफुल क्या रहेगा कि हम एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन के पार्ट करेंगे, और हमारा जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना इसमें, जो स्टडी करने में या फिर देखने में, तो हम इजीली उनको इंपॉर्टेंट आंसर मार्क करते रहें। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तब तक आप स्टे केयर, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।